तो शायद हम लोग को ये मौका नहीं मिलता इस ढंग के मनाने में, और हम एक दूसरे को अपने रीति रिवाज लेके अपने कैसे संस्कृति है उसकी शेयर करने का मौका नहीं मिलता। और हमको गर्व है, हम सभी गर्व है, मैं खुद भी गर्व हूँ कि मैं एक मिसमी हूँ, और मिसमी के हिसाब से मुझे पहचान मिला इस दुनिया में। मिसमी के हिसाब से अपने रीति रिवाज के दौलत हम इस धरती पे आया, और जो भी मैं इस लाइफ में सर्विस में या मेरे जो भी लाइफ में आज तक जो मिला, एक मिसमी होने के नाते से मिला, एक इंडिजिनियस होने के नाते से मिला। मैं जो हमारे पूर्वज हैं सभी को मैं थैंक्स देता हूं कि हम लोगों को इस इंडिजिनियस ग्रुप में रहते हुए हम लोगों को मार्गदर्शन जो दिया है। और ये इंडिजिनियस डे के बारे में जो डिटेल्स कैसे मनाया, कैसे फॉर्मेशन हुआ, गिजिक जी ने डिटेल्स में बताया है। और ये दिन बहुत ही बड़ा दिन है कि हम अपने आप को एक इंडिजिनियस फॉलोअर्स है बोल के हम अपने दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। वैसे मेरा सोच थोड़ा अलग होता है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि हमारा गिजिक साहब ने जैसे 1978 का कन्वर्सेशन एक्ट के बारे में बोला है, वो बहुत ही हमारे स्टेट के लिए एक सील कवर है, जो कि हम गवर्नमेंट चाहे तो हम लोग को बहुत कुछ इस एक्ट के हिसाब से हमको बचाव कर सकते हैं, हमको रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन मैं जो सोचता हूँ कि इस एक्ट के साथ ही साथ हम इंजीनियर्स वालों को भी कुछ तो सोचना पड़ेगा, हम खुद को भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम जिस समाज में हमारा ही माँ, हमारा ही पिता, हमारे भाई, हमारा ही परिवार अपना घर छोड़ के क्यों जा रहा है, दूसरों धर्मों में क्यों जा रहा है, इसको हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, इसके ऊपर में हमको सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ बाकी धर्मों को हम सिर्फ ब्लेम देते रहेंगे भी नहीं होगा। ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि क्या कमी है हमारा। कोई परिवार, कोई आदमी अपना परिवार को छोड़ के, अपना भाई भैया, अपना माँ को, अपना रीति रिवाज को छोड़ने के लिए राजी है, खुशी है, पर भी छोड़ रहा है। बहुत लोग छोड़ रहा है। अभी कितना पाइपलाइन में है छोड़ने वाला, क्यों छोड़ रहा है? शायद हमारा सिस्टम में कुछ कमी हो, हमारा जो बिलीफ्स में कुछ कमी हो, जो कि हम सुधार भी सकता है। ऐसे भी कमी हो सकता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है कि जिसको हम सुधार नहीं सकता है। तो इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा, हम ऐसे रीति रिवाज, ऐसे कल्चर, ऐसे रिचुअल्स के लिए भी हमको ढूंढना पड़ेगा कि हम सभी लोग समाज के गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़, जवान बूढ़ा सब उसको फॉलो कर सके। उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं तो इसलिए बार बार कहता हूँ, हम सबको रिफॉर्मेशन की तरफ में कुछ तो जाना पड़ेगा। हाँ, रिफॉर्म करते समय हमारे मूल प्रिंसिपल्स है, उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना है। समय के हिसाब से, हमारा जरूरी के हिसाब से हमको कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। हम नहीं बदलेंगे, हम यही बोलेंगे कि हमारे रीतिवास ये है वो है, हम अपने ढंग से प्रस्तुत करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम किसी को कन्वर्सेशन होने से हम नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। वो हम बोलते हैं, गलत मैं हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं समाज से ये अपील करता हूँ, स्पेशली यूथ, आप लोग का भविष्य है, हम लोग को तो जिंदगी कट चुका है और कितना जिंदगी जीना है। आप लोग समाज का कस्टोडियन बनेगा तो आप सभी का जिम्मेदारी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि समाज में किस ढंग से हम सुधार ला सकते हैं। इसके लिए आप चर्चा कीजिए, घर से चर्चा कीजिए, अपने लेवल में हर जगह चर्चा कीजिए, और सहमति से सभी का राय विचार से कोई ऐसे सिस्टम हमारा जो है, सिस्टम को सुधार सकता है, सुधारेंगे। हाँ, जब मॉडर्नाइजेशन आया तो हमारे पूर्वज जो मानते थे उसमें बहुत कुछ डाइल्यूशन हो गया, बहुत कुछ इतना हम लोग ने जो रीति रिवाज को कॉस्टली बना दिया कि आज हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बहुत लोग। तो उसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। तो ये मेरा अपील रहेगा आप सबका आज के मंच के कि हम खुद को भी अपने आप को थोड़ा बदलने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो मैं साथ ही साथ मेरा ये अपील रहेगा सभी को, समाज ने हमको बहुत कुछ दिया, तो आज
समाज को हमको देना है, समाज के लिए। मेरा तो हमेशा आप लोगों से प्रार्थना यही रहा कि समाज ने हमको इतना कुछ दिया, पहचान दिया, पोजीशन दिया, सब कुछ दिया, तो क्या हम समाज को देने के लिए क्यों तैयार नहीं होता? क्यों हम जिस समाज में पाला पोसा, जिस समाज का फैसिलिटीज को एंजॉय करके हमने पहचान पाया, उस समाज को आज हम गाली दे के ठोक के हम बाहर जा रहा है, ये तो उससे और पाप काम कुछ नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू बी कन्वर्टेड इन एनी अदर रिलीजन। दुनिया कन्वर्ट हो जाओ, कहीं भी जाओ, बट मैं नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस समाज में रह के, अगर मेरे समाज में कुछ गलती है, कमियां है, सुधारने के लिए मैं प्रयास करूँगा, जिसके लिए मुझे कोई किसी प्रकार का भी क्रिटिसिज्म मिले, जो भी मिले, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहुत मैं अपने आप को बोलना गलत होता है, मैं कुछ ऐसे मिशन उठा रहा हूँ कि जिसके मेरे फ्यूचर के खिलाफ भी जाता है, लेकिन दैट इज़ माई प्रायोरिटी एंड अदर्स आर माई सेकेंडरी। और जिसके लिए मैं करूँगा, सोचता हूँ, वो करके जाऊँगा। दुनिया ठोको, गाली दो, लेट इट बी, लेकिन मेरा दिल जो बोलता है करना है, हम करके जाएगा। और मेरा ये अपील रहेगा आप सबसे, मैं खुद भी बोलता हूँ कि 10% ऑफ योर एनर्जी, 10% ऑफ योर इनकम एंड माई इनकम, 10% ऑफ माई टाइम हमारे समाज के लिए देना है। हम 90% हम अपने समाज के, अपने लिए रखेंगे, अपने परिवार के लिए रखेंगे, अपने बच्चों के लिए रखेंगे, लेकिन 10% तो हमको देना चाहिए। तो मैं तो हमेशा ये तंजकुम जो औरत, ये मिडकेप्स का जितना लेडीज साहब के, इन लोग कभी कभी बहुत प्यार भी लगता है, हमेशा कुछ ना प्रोग्राम दौड़ते रहता है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ कि यू आर द प्रोटेक्टर, यू आर द लीडर, कि आप लोग बहुत कुछ कर रहा है। और मैं समझता हूँ उसको बरकरार रखिए। और हमारे समाज में कुछ चीज़ पर जब चर्चा होता है, बदलाव होता है, तो क्रिटिसिज्म जरूर आता है। मैं उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये समाज को बदलने में जो प्रोसेस है, कंटिन्यूटी है, ये चलते रहेगा समय के हिसाब से। आज ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, तो आप आइए सुधारिए, आप आइए बताइए। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट कैन बी चेंज विद द टाइम एंड नीड। तो ये नहीं कि इन लोगों ने जो किया, मिडकेप्स ने जो किया, तंजकुम ने जो किया, वो हमेशा सीधी रहेगी, ऐसे बात नहीं है। मैं तो धन्य हूँ कि इन्होंने प्रयास किया, कुछ सिस्टम लाया। स्पेशली हमारा ये जो भगवान, हमारा तंजकुम का, हमारा मिसमी का जो फोटो है, इसको लेकर भी बहुत क्रिटिसिज्म है। तो इसके लिए हम लोग को मीटिंग भी हुआ, बहुत कुछ हुआ है। मैं तो यही बोलता हूँ, जिन्होंने इसको बनाया, कुछ तो सोच के बनाया, कुछ तो किया है। जिन्होंने तंजकुम सेंटर बनाया, कुछ तो मोटिव लेके बनाया। आपके पास बेहतर सुझाव है, कंसेप्ट है, तो आप आइए ना। आप बिना आए, देखे, समझे, आप फेसबुक पे लिखते रहोगे, व्हाट्सएप पे लिखते रहोगे, दुनिया को गुमराह करोगे, ये कहाँ का सिस्टम है? आप साथ में शामिल हो जाइए, आप अच्छा चीज़ लेके आइए, इससे भी बेहतर लेके। मैं तो हमारा भांजा उमर से को बोलता रहता हूँ, यू कैन नॉट बी स्टिक टू दिस फोटो ओनली। अगर अच्छा सुझाव आता है, यू मस्ट एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन जो भी किया, शुरुआत किया, मैं एक एग्जाम्पल के उदाहरण पर एक मैं आप याद दिलाना चाहूँगा। तो 5 मिनट बोला, थोड़ा सा और टाइम देता था। एक बार इंजीनियर हेड के शायद बेजिक साहब जानता है, ये शिल्पा नायक साहब, वो ट्राइबल कुछ मिनिस्टर था। ईटानगर में डेरी ग्राउंड में हम लोग का प्रोग्राम था। मैं था एस चीफ इंजीनियर और हमारा कमिश्नर साहब था, लिंगी साहब। तो वे हैव बीन इन्वाइटेड। हम लोग वहाँ गया तो देखा तो इतना सुंदर से अरेंज है। वहाँ में 7 न 6 फोटो मिला, जिसमें से हमको ये फोटो भी मिला। उसमें हम ये मिसमी कोट पहन के जाने का मेरा इतना इज्जत हुआ। हमारा VIP यूनियन मिनिस्टर उसको प्रे कर रहा है। अरुणाचल में 126 मेजर ट्राइब है, बट our system, our rituals has got a place in 6 among the 6 वहाँ में मिला। हमको भी बहुत अच्छा लगा। और हमारा उमर से जो आज हमारा बीच में नहीं है, कोई अपना डोमेस्टिक प्रोग्राम से बाहर गया हुआ है, उनका स्पीच सुना, ही वाज द जनरल सेक्रेटरी कुछ था। तो एक हमारा मिसमी का पहचान जिस रूप में हो, जैसे भी हो, मैं तो मानता हूँ कि जो हमारा पहचान, रीति रिवाज को, हमारा कल्चर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, तो उसको हम लोग थैंक्स देना चाहिए, ना कि उसका हम क्रिटिसिज्म करें।
तो यही मेरा ज़रा बोलने के लिए तो मेरा पास बोल है, लेकिन सब तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं थोड़ा अनडिस्टर्ब में भी था। जो भी हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल में भी इस ढंग का हमारा प्रोग्राम होते रहेगा। लेकिन एक मेरा सुझाव रहेगा इच्छा को भी, सभी को, इस तरह के प्रोग्राम में हमारा प्रीस कमेटी को, मैं तो दो बार प्रीस कमेटी का कॉन्फ्रेंस पे लगाया, प्रीस कमेटी के लिए एक स्पेशल इन्विटेशन ग्रुप जाके और अच्छा से एक ऑनर कीजिए, ताकि हमारा प्रीस लोग हमारा ये प्रोग्राम से जुड़ा रहे। जब तक हमारा प्रीस हमारा इस सिस्टम से नहीं जुड़ा रहेगा, अगर वो हमारा प्रीस बोल देगा, दुकान लोग बोल देगा ये लोग फालतू बात करता है, हल्ला करता है, तो सिर्फ हमारा एक्सरसाइज, हमारा प्रयास अधूरा रह जाएगा। तो मैं आज भी एक दो प्रीस में देखा था, लेकिन बीच में टोकना ठीक नहीं लगता है कि एक दो को ऑनर कर देता रहा तो कितना अच्छा होता है। तो उसको मैं आने वाला सालों में जब प्रोग्राम बनता है तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारा प्रीस कमेटी एंड गाँव बुढ़ा, दीज आर द की इंस्टीट्यूशंस, की पर्सन्स जो हमारा समाज को गाइड करता है हम बाकी लोग से, तो उनको भी प्रॉपर ऑनर होना चाहिए, प्रॉपर सिटिंग होना चाहिए, ताकि लोग उनको भी फीलिंग लगे कि यस ये चीज़ हमारा है, हमारे रीति रिवाज है, हमको ही इज्जत मिलता है। ये चीज़ उनको भी फीलिंग होना पड़ेगा, तब जाके हम और आगे अच्छा से काम कर पाएगा। और जितना भी अभी ऑनर मिल रहा है वो मिल रहा है, सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहा है। हमको तो उस दिन तो बहुत, जैसे यजिक साहब ने कहा, वहाँ में हीलिंग जो प्रोग्राम हुआ है ईटानगर को देख के तो हमको भी बहुत डर लग गया कि क्या होगा हमारा स्टेट में। हमको तो गवर्नमेंट कुछ भी देता है, तब भी इतना फंक्शन नहीं कर पाता। क्यों? हमको तो नहीं बुलाया, हमको तो क्यों जाना है, हमको तो ये हम सोचता है। हम भी सोच सकता है कि हम वाकरो में था कल, आई हैव बीन नॉट इनवाइटेड, दोस्तों व्हाट्सएप में देखा हो रहा है प्रोग्राम, हम आ गया, तो हमको बोलने का मौका भी दिया। तो लाइक दैट सभी को आना चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम है, किसी का इनविटेशन का, किसी का बुलावा का हमको इंतजार नहीं करना चाहिए। हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, तो इसलिए हम सबको आना पड़ेगा। तो मैं इतना कह के दोबारा मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को थैंक्स देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि प्रोग्राम अच्छा रहे। तो जय अमिंग बितायरिंग है जौमालो। थैंक यू। धन्यवाद सर। मूविंग टू द नेक्स्ट एजेंडा।